विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आज करंट इवेंट्स कर रहे हैं हम लोग। क्विज है, प्रतियोगिता दर्पण से कुछ प्रश्न पूछूंगा मैं, 40 प्रश्न पूछूंगा। आधी दर्पण के प्रश्न मैंने पिछले क्विज में पूछे थे, आधी के आज होने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखिए, आंसर लास्ट में बताए जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन हैं? जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन हैं? ये किस्मत होती है कि आप कहाँ क्या पढ़ा आपने, क्या पूछा जा रहा है ना। तो आपने बताना है कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन है। ठीक है, इसी में आप अगर ये भी लिख दें, चलो हो गया, इतना काफी है। अगला क्वेश्चन लिखिए, अभी हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? महारत्न, महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। मतलब अब 13 हो चुकी हैं महारत्न कंपनियां, तो 13वें नंबर की महारत्न कंपनी का नाम लिखना है आपने कि 13वें नंबर की महारत्न कंपनी कौन सी है। ठीक है, साथ में इसमें लिखना है ठीक है, इतना काफी है। वैसे तो आपको 13 की 13 याद होनी चाहिए। अब जब मैं संयुक्त रूप से लूंगा ना पूरी उसका, तो वो बड़ा बड़ा क्विज होगा। वहां पर मैं ऐसे नहीं पूछूंगा कि 13वें नंबर की कौन है, मैं पूछूंगा आपसे 13 कौन सी है महारत्न कंपनियां, 13 की 13 लिखनी है, या इस प्रकार से जो कंप्लीट आंसर होता है उस तरह से क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, फिलहाल आज हल्के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, वर्तमान में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रबंध निदेशक कौन है? देश भी लिखना साथ में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ। बयालीसवां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ, प्रगति मैदान में संपन्न हुआ। इसकी एक तो आपने थीम बतानी मुझे, थीम क्या थी? दूसरा मुझे बताना है कि ये मेले का आयोजन कौन करता है? इस मेले का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? जिस बॉडी के द्वारा किया जाता है उसके मंत्रालय का नाम भी लिखिएगा जरूर।
आधा अधूरा आंसर मत दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अप्रैल 2024 में अप्रैल 2024 में अब तक का सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह किया गया। रेवेन्यू, राजस्व मतलब रेवेन्यू। अप्रैल 2024 में अब तक का सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह किया गया। आपने बताना लगभग कितना था ये। जीएसटी कितना संग्रह किया गया? ठीक है, लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट में भारत का स्थान बताना आपने। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2023 इसकी रिपोर्ट 24 में आई, जनवरी 24 में आई, तो आपने 31 जनवरी 2024 को जारी की गई। तो आपने मुझे बताना कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भ्रष्टाचार के संबंध में होती है, तो भारत का स्थान कौन सा है। साथ में आपने मुझे बताना है इसमें सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश कौन से हैं। सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है और भ्रष्टतम देश कौन से हैं। 180 देश लिए गए इसमें। ठीक है, अगर आप चाहो तो अगर माना 2-3 देशों का नंबर एक ही है तो 2-3 देश पूरे लिख सकते हो। वैसे मैंने पूछा है कि पहले नंबर पे सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है और सबसे मतलब भ्रष्टतम देश कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चुनावी बॉन्ड योजना क्या थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने, चुनावी बॉन्ड योजना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या थी जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। चुनावी बॉन्ड योजना क्या थी बताना ना आपने, योजना क्या थी
जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है? ठीक है, समझ में आ गया? बड़ा हल्ला हुआ था इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 16वें वित्त आयोग सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताना है। साथ में 16वें वित्त आयोग के सचिव का नाम बताना है। ठीक है, सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हल्के क्वेश्चन पूछ रहा हूं अभी। मार्च 2024 के अंत में भारत का आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष कितना था? आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष कितना था? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ऑल इंडिया टेली डेंसिटी कितनी है? संपूर्ण भारत में इस समय टेली डेंसिटी कितनी है? टेली डेंसिटी। टेली डेंसिटी 31 दिसंबर 2023 की स्थिति के अनुसार है। अब तो बढ़ गई होगी, अब तो जुलाई चल रहा है, अगस्त चल रहा है, अब तो बढ़ गई होगी, लेकिन जो 31 दिसंबर 2023 की स्थिति थी उसके हिसाब से टेली डेंसिटी कितनी थी? और सबसे अधिक टेली डेंसिटी वाला राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, राज्य भी लिख दीजिए, केंद्र शासित प्रदेश भी लिख दीजिए। सबसे अधिक टेली डेंसिटी वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 जगहों पे ही निकाली इन्होंने, ऐसा क्यों भाई? हाँ, ऐसा क्यों किया इन्होंने? 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही लिए इन्होंने। अभी तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो पूरा पढ़ने पे ही पता चलता है इतना ही क्यों लिया इन्होंने, है ना। तो अगर मैं देख रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए। टेलीफोन सेवा प्रदाता कंपनियों कंपनियों में टेलीफोन सेवा प्रदाता कंपनियों में टेलीफोन सेवा प्रदाता कंपनियों में रिलायंस जियो की हिस्सेदारी कितनी है? तो नंबर 1 पे रिलायंस ही है, ये सबको पता है, इसकी हिस्सेदारी कितनी है। और नंबर 4 पर बीएसएनएल की हिस्सेदारी कितनी है? भारत संचार निगम लिमिटेड। समझ में आ गया क्वेश्चन? बीएसएनएल की हिस्सेदारी कितनी, रिलायंस जियो की हिस्सेदारी कितनी है, और चौथे नंबर पे बीएसएनएल आता है, उसकी हिस्सेदारी कितनी है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बजट तो आपको उत्तराखंड का ही पढ़ना है भाई, है ना। और उत्तराखंड का बजट इन्होंने दिया नहीं, झारखंड का दे दिया, छत्तीसगढ़ का दे दिया। जिन्हें उत्तर प्रदेश देना वो उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे, जो जिन्हें बिहार देना वो बिहार पढ़ेंगे, है ना। लिखिए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। आपने बताना है भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई है। भारत की जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या कितनी है? ठीक है। साथ में इन्होंने ही बताया है कि 2050 में भारत की जनसंख्या डैश 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 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून न लाया गया, लाया भी गया तो भी कितनी हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी ये बताना 2050 में। चीन को पीछे छोड़ दिया भाई हमने जनसंख्या के मामले में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बजट आपने अब नया वाला पढ़ना है, पुराना नहीं पढ़ना है। लिखिए, अर्थ आवर 2024 में अर्थ आवर कब मनाया गया, डेट बतानी है आपने। अर्थ आवर, आर बोलते हैं, हिंदी में लिखा होता है आवर, बट HOUR। क्या करते हैं कि जितनी भी बड़ी इमारतें, सरकारी इमारतें होती हैं, उस समय रात को 8:30 से 9:30 बजे के लिए जो अनावश्यक लाइट होती है उसको बंद कर देते हैं। समझ में आया? इस बार कितनी तारीख को मनाया गया ये बताना आपने, 2024 में, है ना। हर साल अलग अलग डेट होती है, तो इस बार अर्थ आवर की जो डेट थी वो क्या थी। कायदे से तो पूरे देश को करना चाहिए ये, लेकिन जो बड़े राष्ट्रपति भवन हो गया, संसद भवन हो गया, बड़ी बड़ी जो इमारतें हो गई सरकारी, है ना, प्रधानमंत्री आवास हो गया, तो जो अनावश्यक लाइट्स होती हैं उनको बंद कर दिया जाता है। आपसे भी आग्रह है कि लाइट बचाएं, क्या करें, ऊर्जा बचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए, 22 अप्रैल 2024 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन तथा यूरोपीय संघ की जलवायु परिवर्तन एजेंसी, यूरोपीय संघ की जलवायु परिवर्तन एजेंसी कोमरनिक्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है। सर्वाधिक तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल को लॉन्च किया है, जिसकी गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। 350 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रेल का नाम बताना है आपने, क्या रखा गया है। इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन, जिसकी अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा है, लॉन्च की है। इस ट्रेन का नाम बताना है आपने। मई 2024 में तीन यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता दे दी है।
इन 3 देशों के नाम बताने हैं आपने। इन 3 देशों के नाम बताने हैं। ओह सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा, जनरल असेंबली बोलते हैं महासभा को, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 78वें सत्र 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? और देश भी लिखना है आपने इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अलग अलग सत्र में अलग अलग अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। G20 का जो 18वां शिखर सम्मेलन है वो भारत में संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है आपने। ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में कहां पर संपन्न हुआ था? ब्रिक्स ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में कहां पर संपन्न हुआ था? अगस्त 2023 में, थोड़ा पुराना इसलिए पूछ रहा हूं, अभी 1 साल पुराना भी पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन ना। अगस्त 2023 में राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडिम्बा को गिरफ्तार करके सेना ने तख्ता पलट कर दिया। आपने उस देश का नाम बताना जहां के राष्ट्रपति थे। क्या बताना है?
उस देश का नाम बताना है जहाँ के क्या थे, अली बोंगो अंडिम्बा को गिरफ्तार कर लिया और सेना ने क्या कर दिया, वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया। अरे भाई ये भी नकल होती है, देखना नहीं है, ये थोड़ा मैप में जाके तब देखोगे कौन सा देश है वो। नीचे देखो, उसमें मत देखो। जब आप पेपर देने जाते हो तो वहाँ कोई एटलस वेटलस कुछ नहीं लगा होता वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना पर विचार करने के लिए, एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आईएनएस सागर ध्वनि क्या है? आईएनएस सागर ध्वनि क्या है? अब ऐसे मत लिख देना आईएनएस लगा हुआ तो पानी का जहाज है। उसका उद्देश्य बताना कि है क्या वो। आईएनएस जिस पे भी लगा होता है, आईएनएस अगर मैं बोल रहा हूँ विक्रांत आईएनएस, उनकी एक स्पेशलिटी होती है, वो लिखनी है आपने, ठीक है। कहीं चित्र बना दिया आपने पानी के जहाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक? हाँ जी, आया होगा, बिल्कुल आया होगा। वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक? तेईस अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में बिशन सिंह बेदी जी का निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित थे वो? उनका क्षेत्र बताना आपने। ठीक है, बिशन सिंह बेदी। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस, सुलभ शौचालय सुने हैं, वही सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है?
राष्ट्रीय युवा महोत्सव, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां पर संपन्न हुआ? जगह का नाम लिखना है, राज्य का नाम लिखना है। ये तो पता ही है आपको, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस जिस दिन होता है 12 जनवरी के आसपास मनाया जाता है, तो 12 से 16 जनवरी मनाया गया 2024 में। ठीक है, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था। साथ में आपने मुझे ये बताना है ये कौन सा मंत्रालय आयोजित कराता है इसको? राज्य तो कराता ही है, लेकिन साथ में एक मंत्रालय होता है केंद्र का। विवेकानंद जी ने कहा था ना, कमजोरी पाप है। क्या? तो शारीरिक कमजोरी के लिए नहीं बोला था उन्होंने, मानसिक कमजोरी के लिए बोला था। कमजोरी पाप है। शरीर से अगर आप कमजोर हैं वो पाप नहीं है। वैसे तो उसे भी क्या करो, स्वस्थ बनाओ, लेकिन अगर मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं आप, तो फिर वो पाप है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 30 मार्च 2024 को किस सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई? यह सत्याग्रह कहां पर संपन्न हुआ था? अलग अलग सत्याग्रह हुए इस देश में। चंपारण सत्याग्रह हुआ, इस प्रकार के कई सत्याग्रह हुए। तो अभी किसी सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये सत्याग्रह कहां पर, किस राज्य में संपन्न हुआ था, ये भी लिखना साथ में आप। 30 मार्च 2024 को मनाई गई। 30 मार्च 2024 को। अब उसमें से 100 घटा दो, कितना हुआ? 30 मार्च 1924। अब ये ढूंढो कि 30 मार्च 1924 को कौन सा सत्याग्रह चला था। जैसा चंपारण है, चंपारण की डेट आपको पता है कि 9 जनवरी 1915 को द ग्रेट प्रवासी महात्मा गांधी भारत आए। उसके बाद उन्होंने कब चंपारण सत्याग्रह किया? 15 के बाद ही किया ना। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूं कि 30 मार्च 1924 को कौन सा सत्याग्रह हुआ होगा जिसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई, और राज्य बताना आपने कहां पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दस से 18 फरवरी 2024 को विश्व पुस्तक मेला 2024 51वें नंबर का पुस्तक मेला था। ये विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसकी थीम क्या थी? थीम हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करनी चाहिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखो तो ज़्यादा बेटर है। नंबर हिंदी में लिखने पे भी मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, लेकिन दोनों में याद करनी चाहिए। तरीका तो यही होता है। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 28। पिक्चर अभी बाकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राजीव गौबा समिति का संबंध है, राजीव गौबा समिति मतलब क्यों गठन किया गया इस समिति का, ये बताना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित संविधान संशोधन बताना आपने, कौन से नंबर का संविधान संशोधन है, महिला आरक्षण अधिनियम। आपने मुझे बताना है कि महिला आरक्षण अधिनियम जो एक्ट बना वो वो उसका संविधान संशोधन नंबर बताना मुझे, आपने क्या बताना है। लेकिन साथ में मुझे ये भी बताना है कि जब इसको पेश किया गया था बिल के रूप में, ये तो एक्ट बन गया, जब एक्ट बन जाता है तो उसका संविधान संशोधन याद करना पड़ता है। वैसे जब इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल का नंबर जल्दी से पूछता नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जब वो बिल के रूप में संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था तब उसका नंबर क्या था, समझ में आ गया क्या पूछा मैंने। जब उसको पेश किया गया था तब उसका नंबर क्या था। साथ में क्योंकि महिला आरक्षण अधिनियम है, आपने ये बताना है कि इसके तहत कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है महिलाओं के लिए। लोकसभा, राज्यसभा, दिल्ली विधानसभा, है ना, सारी जगह पे अब महिलाओं को क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। PMGKAY फुल फॉर्म लिखनी है आपने सबसे पहले, PMGKAY। PMG, G फॉर गोट बकरी, K फिर A फिर Y, PMGKAY। जब अधिकारी बनेंगे तो पूरा पूरा नाम नहीं लेते हैं, अधिकारी भी क्या करते हैं, शॉर्ट में एब्रीवेट फॉर्म बोलते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। साथ में आपने मुझे बताना है, पहले फुल फॉर्म लिखिए। लिख दी। इसी में आपने मुझे बताना है ये इसमें होता क्या है, मतलब क्या ये योजना क्या बोलती है, क्या बताती है, इसमें क्या लाभ मिलता है। योजना है तो लाभ ही मिलेगा, नुकसान तो होगा नहीं, है ना। तो आपने मुझे बताना है क्या लाभ मिलता था इस योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
अभी हाल ही में मतलब अक्टूबर की बात है 2023 की, अक्टूबर 2023 में गृह मंत्रालय ने भारत की किस राजनीतिक पार्टी को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, UAPA बोलते हैं इसको, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इंपॉर्टेंट है, कि धारा 3(1) के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है। हाँ जी, विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है। UAPA 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अठारहवीं लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्रमशः कितनी कितनी सीटें प्राप्त हुई? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्रमशः कितनी कितनी सीटें प्राप्त हुई? 18वां जो लोकसभा चुनाव हुआ ना 2024, अभी तो हुआ, दिया होगा आपने, भाजपा और कांग्रेस की आपने क्या बतानी है? सीटें बतानी है। वैसे तो मुझे समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का भी पूछना था, पर फिलहाल मैं 2 ही पूछ रहा हूँ, 2 से पता चल जाएगा कितना ज्ञान है आपको। ज्ञान मतलब राजनीति से कितनी घृणा है, या राजनीति में कितना, क्या राजनीति घृणा का विषय नहीं है। अगर शिक्षित लोग क्या करेंगे, राजनीति से घृणा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। 18वीं लोकसभा में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? आपने करोड़ में बतानी है मुझे, क्योंकि करोड़ी लोग रहते हैं यहाँ पर। लाख में मत बताना, हजार में मत बताना, करोड़ में बताना, ठीक है। और कमाल की बात है, एक चीज बताता हूं मैं आपको, लगभग इस देश में जो मतदाता थे 2.18 लाख मतदाता 100 साल से ज्यादा के थे। कितने के? 100 साल से ज्यादा के, है ना। ठीक है भाई, आपको भी लंबी आयु मिले, बस यही करना ऊपर वाले से, जब तक हाथ पैर सुरक्षित रहें तभी तक रहें इस धरती पर, है ना। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। और आप हॉस्पिटल जाएंगे, एम्स में देखेंगे, जितने हॉस्पिटल हैं वहाँ लोग बचने के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं कि पूछिए मत। तो सुसाइड वालों से पूछना चाहिए, भाई लोग तो इतना प्रयास कर रहे हैं, आप काहे इतना वो कर रहे हो? नहीं तो मानसिक मेंटल हेल्थ जिसको बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं, जो कोरोना हो गया, नोटबंदी हो गया, इसके बाद जो बेरोजगारी हो गई, उसमें कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ प्रभावित हुई है लोगों की। किसके बाद से? कोरोना के बाद से। और उत्तराखंड में ना तो नोटबंदी ने उतना असर दिखाया, न ही कोरोना ने उतना असर दिखाया, लेकिन जब उत्तराखंड में नकल पकड़ी गई तो युवाओं की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, मैं जितना देख पा रहा हूँ। मैंने मतलब 22 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, पिछले 22 सालों में मैं देख रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। किसकी? युवाओं की। उनके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो क्या हो चुका है? लगभग समाप्त हो चुका है। और ये क्या कर रहा है, ये बड़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। ये फिर जब यहाँ का बच्चा निराश हताश होकर बैठ जाएगा तो आने वाली सीटों पर अन्य राज्यों के बच्चे क्या करेंगे? अधिकार करेंगे,
और फिर वो जब एक सिस्टम बन जाता है तो फिर वो सिस्टम चलता रहता है फिर बहुत आगे तक, फिर उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जितना मैंने इस बार के पीसीएस में देखा, भाई नया फॉर्म आया था, नए उत्साह होना चाहिए था, कुछ नहीं, कोई जीरो उत्साह जिसे बोलते हैं। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जिन लोगों ने क्या कर दिया, नकल करा दी, सीटें बेच दी, वो तो कर ही दी उन्होंने तो अपनी जेब भर दी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने राज्य का कितना बड़ा नुकसान कर दिया। सबसे बड़ा नुकसान होता है युवाओं का क्या हताश करना, उनकी मानसिक स्थिति को क्या करना, खराब करना। ठीक है ना। अच्छा खासा बड़ी मुश्किल से उठा था ये राज्य, अच्छे अच्छे पेपर निकाल रहे थे यहाँ के बच्चे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की डेट लिखनी है आपने। बहुत हल्के क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, दिन भर आप टीवी में बैठे रहे होंगे उस दिन, डेट आज पूछी। पेपर तो ऐसे ही होता है, प्राण प्रतिष्ठा। वैसे ये कार्य जो होता है ये धर्म गुरुओं का होता है, प्राण प्रतिष्ठा करना। इस पर विवाद भी हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य जो होते हैं वो सबसे बड़े क्या हैं हमारे हिंदू धर्म के। प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किसके द्वारा संपन्न होना चाहिए था, जो आदि गुरु शंकराचार्य होते हैं, क्योंकि उनका ही कार्य है ये। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने किया, बट इस पर क्या हो गया, विवाद हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? इसी में लिखना है आपने इस क्वेश्चन में। जो रामलला की मूर्ति है उसके मूर्तिकार कौन है? एक चीज नोट की होगी आपने, अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई जिस मूर्ति की, वो शैशव काल की है, उनकी शिशु अवस्था की है, मतलब यंग में नहीं दिखा रखा। भगवान राम को हमेशा आपने धनुष में देखा होगा, माता सीता के साथ देखा होगा, लक्ष्मण जी साथ रहे होंगे, क्योंकि राम की पहचान ही तब है जब वो वनवास चले जाते हैं, तो वनवासी के भेष में देखा होगा हमेशा भगवान राम को। लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, क्योंकि वो जन्मभूमि है, क्या है, तो जन्मभूमि में क्या दिखाना था मूर्ति में, बाल्यकाल दिखाना था ना उनका, तो वो दिखाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिलक्यारा भी बड़ा चर्चाओं में रहा भाई, लोग दिवाली मना रहे थे, सिलक्यारा में हमारे मजदूर बेचारे फंसे हुए थे, बड़ी मुश्किल से बचाया है ना, किन्हें, मजदूरों को हमारे। नालंदा विश्वविद्यालय जिसका उद्घाटन जून 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, बिहार में किस जिले में? अब एक बार देख लेना इसको, वैसे तो मैंने सुना था पर अभी भी वो क्वेश्चन यही दे रहा। जगह का नाम बताना आपने, नालंदा कहाँ है विश्वविद्यालय जो है ना, उसको फिर दोबारा उसका मतलब बड़ा बढ़िया सा बना के उसका रिनोवेट करके क्या किया गया है। जून 2024 याद रखना है, उद्घाटन किया गया इसका दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोया जनजाति, आपने बताना राज्य का नाम। कोया जनजाति की जो किस राज्य में पाई जाती है। साथ में ये जैसे हमारे भोटिया लोग बनाते हैं ना जाड़, शराब बनाते हैं, वैसे ये लोग भी एक शराब बनाते हैं। उस शराब के कारण चर्चाओं में रही है। उनकी शराब का नाम लिखना है आपने, क्या होता है उनकी शराब का नाम। जैसे गोवा में जाओगे तो फैनी मिलेगी, है ना। उत्तरकाशी वाली साइड में जाओ तो जाड़ मिलेगी, मिलती है शराब। ऐसे ही आपने बताना है कि ये जो कोया जनजाति है किस राज्य में निवास करती है, चर्चाओं में रही। प्रवर्तन ब्यूरो की कार्रवाई हुई दरअसल इस पर, है ना। तो कहाँ निवास करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी शब्द की व्याख्या सर्वप्रथम 1869 में एक जर्मन जीव शास्त्री द्वारा की गई थी। उनका नाम बताना आपने। जर्मन जीव शास्त्री द्वारा की गई थी, उनका नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, भारत सरकार द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? भारत सरकार द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? सन लिखना है आपने, खाली छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं बोल रहा हूं मैं। और पूछ लूं? क्वेश्चन पूछने बहुत अच्छी वो आ रखी है इस बार, दर्पण जो है बड़ी अच्छी आ रखी है, बहुत सारी चीज़ें आ रखी हैं। पुराना भी आ रखा उसमें करंट इवेंट्स, साथ में पेपर आ रखे हैं, आईएएस का पेपर आ रखा, उत्तराखंड पीसीएस का पेपर आ रखा। पूछने के लिए तो भी बहुत कुछ है। तो अगर इतना ही करना चाह रहे हैं तो ठीक, बाकी और पूछने हैं तो 10 क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं। लोकतंत्र है भाई, अब तो पूछना पड़ता है बच्चों से। काफी है? ठीक है, तो आंसर बता दूं? ठीक है, अभी मैंने 40 क्वेश्चन पूछे, उनके आंसर मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण बोलते हैं ट्रिब्यूनल को। अपील करने के लिए जो ट्रिब्यूनल है वो, उसके पहले अध्यक्ष कौन बने? न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र। अच्छा, मैं बता दूं कि जो जाड़ नामक शराब बनाते हैं वो थारू बनाते हैं। उत्तरकाशी में भोटियों को जाड़ कहा जाता है, ठीक है, उसमें संशोधन कर लीजिएगा। क्या बताया मैंने? जाड़ नामक जो शराब है वो थारू नामक जनजाति बनाती है और उत्तरकाशी में भोटियों को जाड़ कहा जाता है, ठीक है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र हो गया पहले का आंसर। दूसरे का ऑयल इंडिया लिमिटेड,
महारत्न कंपनी टोटल संख्या कितनी हो चुकी है? हाँ, 13 हो गई है। 13वें नंबर की जो महारत्न कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। यूपीएससी ऐसा नहीं पूछती कौन, यूपीएससी ऐसे पूछती है और अगर महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया तो उसको क्या फायदा, मतलब ऐसे क्या अधिकार मिल जाते हैं उसको, कितने हजार करोड़ तक का वो बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी भी देश के साथ क्या कर सकती है, वो आपने बाद में याद करना है। फिलहाल पहले इतना याद कीजिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगला क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो पुनर्निर्वाचित अध्यक्षा है वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। 4th क्वेश्चन मैंने पूछा था कि थीम क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कराया जाता है और उसकी थीम क्या थी, क्या था? विश्व व्यापार मेला, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव, ऐसा ही एक और जगह था वसुधैव कुटुंबकम, G20, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और यहाँ पर भी जो थीम हो गया वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। और जो विश्व व्यापार मेला है ये कौन कराता है? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, वाणिज्य मंत्रालय, कौन कराते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां मैंने पूछा था, क्या पूछा था? जीएसटी संग्रह कितना हुआ? तो रिकॉर्ड हुआ भाई 2.10 लाख करोड़ का, 2.10 लाख करोड़ का। छठा क्वेश्चन 93वां नंबर है भाई हमारा भारत का, किसमें? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में 93 नंबर के भ्रष्ट देश हैं हम। जो भ्रष्ट नहीं है देश वो डेनमार्क है, फिनलैंड है, न्यूजीलैंड है, ये भ्रष्ट नहीं है। भ्रष्टतम देश जो है वो सोमालिया है। भ्रष्टतम देश कौन सा है? सोमालिया। सोमालिया आपके अफ्रीका में पड़ता है। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये आपके डेनमार्क और फिनलैंड आपके यूरोप में पड़ते हैं, न्यूजीलैंड आपका नीचे ऑस्ट्रेलिया के नीचे है ना। भारत का नंबर 93 याद करना आपने। अगला, ये जो अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा क्या, हाँ कौन सा? इलेक्टोरल बॉन्ड जो चर्चाओं में रहा, ये राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक माध्यम था। इसमें कोई भी नागरिक या कोई भी कंपनी एसबीआई बॉन्ड लेकर गुमनाम तरीके से क्या कर सकती थी? अपनी पसंदीदा राजनीतिक पार्टी को दान कर सकती थी, ठीक है। तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक करार देते हुए इसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक। और राजनीतिक चंदा है ये एक प्रकार का। आप देख रहे होंगे धीरे 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 इलेक्शन में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। हो रहा है? हो रहा कि नहीं हो रहा? कहाँ से हो रहा है? ये यहीं से तो हो रहा, पैसों से। अगला 8वें अरविंद पनगड़िया भाई, अरविंद पनगड़िया क्या, किसके अध्यक्ष? वित्त आयोग। कौन सा वित्त आयोग? 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। नाम सुना है इनका पहले कभी? कहाँ सुना है? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे ये। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के पहले अध्यक्ष भी अरविंद पनगड़िया थे, अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। जो सचिव हैं वो ऋत्विक रंजन पांडे हैं। सचिव कौन है? ऋत्विक रंजन पांडे। अगला 9वां क्वेश्चन क्या था भाई? 9वां क्वेश्चन क्या था? है? हाँ, विदेशी मुद्रा कोष कितना था? 645.583 अरब डॉलर। पॉइंट के बाद भी याद करना पड़ता है इसको। 645.583 अरब डॉलर। डेट से पूछता हो इतनी तारीख को कितना था, है ना। पेपर से पहले जरूर याद करके जाना चाहिए। टेली डेंसिटी जो है वो 85.23 है। कितनी? टेली डेंसिटी का मतलब था 100 लोग हैं, उनमें से कितनों के पास मोबाइल है। तो इस देश में अगर टोटल 100 लोग मान लें तो 85.23 क्या है? टेली डेंसिटी है, जो बहुत ज्यादा है। अगला केरल में 121.77 है, दिल्ली में 278.28 है। दिल्ली में तो और ज्यादा है, 278.28। दो मोबाइल, तीन मोबाइल, है ना। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या था 11वां? अच्छा, जियो के कितने? 39.69 हिस्सेदारी है भाई। 39.69% हिस्सेदारी है, जबकि बीएसएनएल की हिस्सेदारी मात्र 7.94 है। चौथे नंबर पे है बीएसएनएल। कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर पर एयरटेल है, भारती एयरटेल, ठीक है। तीसरे नंबर पर शायद वोडाफोन है ना।
अगला 12वां क्वेश्चन क्या था? 142.9 करोड़ हो गए भाई, बधाई हो। 2023 में हम 142.9 करोड़ हो गए हैं और 2050 तक हम 167 करोड़ हो जाएंगे, 167 करोड़। चीन को पीछे छोड़ दिया हमने, और चीजों में नहीं छोड़ा, जनसंख्या में छोड़ दिया। ठीक है, 142.9 करोड़। क्या होगा? संसाधनों पर दबाव पड़ेगा भाई, बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। अगला 23 मार्च 2024 क्वेश्चन क्या था? अर्थ आवर डे। 8:30 से 9:30 के बीच में लाइट बंद कर देते हैं सरकारी इमारतों में। कब बनाया गया इस बार? 23 मार्च 2024 को बनाया गया। 14वें का आंसर यूरोप। सबसे गर्म, तेजी से गर्म होने वाला जो महाद्वीप है वो यूरोप है। बाकी आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैंने पूरा लिखा रखा है। किसकी रिपोर्ट है? किसकी रिपोर्ट है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। और हाँ, अगला क्वेश्चन है हुज, WHOOSH, हुज। क्या था क्वेश्चन? इंडोनेशिया ने ट्रेन चलाई अभी 350 किलोमीटर प्रति घंटा। हुज, उसका नाम क्या रखा गया? हुज। इंडोनेशिया की एयरलाइंस का नाम गरुड़ एयरलाइंस है। क्या है? गरुड़, गरुड़ा डायनेस्टी। पिक्चर देखना कभी, इंडोनेशियन पिक्चर है जिसमें हाथी को बचाता है वो शायद। अगला क्वेश्चन 16वां, नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन, इन तीनों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी देश की। क्या दे दी? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। अगला त्रिनिदाद एंड टोबेगो के डेनिस फ्रांसिस। 17वें का आंसर है त्रिनिदाद एंड टोबेगो। ये एक देश है, इसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है। वेस्ट इंडीज कंट्री है, वेस्ट इंडीज में आता है। इसके डेनिस फ्रांसिस अध्यक्ष रहे हैं। कौन से में? जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली 78 के। ठीक है, महासभा। अगला क्वेश्चन 18वां G20 का वसुदेव कुटुंबकम थीम रही है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अगला ब्रिक्स का सम्मेलन जो हुआ वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। ब्रिक्स ही पूछा था, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन 20वां जो मैंने पूछा, गैबन, ये यहां तख्ता पलट कर दिया सेना ने। ठीक है, ये गरीबी का कारण ही यही होता है, अस्थिरता। ये एक ऐसा दुष्चक्र होता है कि देख रहे होंगे अगल बगल, जब असंतुष्टि आ जाती है, जब संतुष्ट नहीं रहता आदमी, जब उन्माद, धार्मिक उन्माद आ जाता है, कट्टरता आ जाती है, तब यही होते हैं। क्या कि अब इसका राज, अब उसका राज, और फिर तख्ता पलट होते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है? क्या होता है तख्ता पलट होने के बाद? अराजकता आ जाती है, राजा ही नहीं है कोई, ऊपर है ही नहीं कोई बोलने वाला, थाने लूट लिए जाते हैं। देश की जिसने बनाया था, मुजीबुर रहमान जो पिता था बांग्लादेश का, उसके सबसे शर्मनाक जो तस्वीर थी वो ये थी कि उसके ऊपर एक पढ़ा लिखा लड़का क्या कर रहा है? पेशाब कर रहा है। सबसे शर्मनाक तस्वीर वो थी कि जिसने बांग्लादेश को बनाया उसी की मूर्ति के ऊपर। अरे क्या दिखा रहे हो यार, जाहिल कहीं के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद जी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में किसकी जांच करने के लिए? थोड़ा तेज बोला करो यार, बी ए मैन, पुरुष हो, तेज बोलो। वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसी दबी आवाज में बोलते हो। रामनाथ कोविंद जी ने अध्यक्ष बनाया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन। अगला DRDO का समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है कौन? INS सागर ध्वनि। मैं भी आप लोगों की तरह बोलने लग गया तो मुझे नहीं लगता कि आपकी समझ में कुछ आएगा। मैं भी अपना गला फाड़ के बोलता हूं भाई, थोड़ा आंसर इस तरह से बोलिए कि सुनाई दे। अगला विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखी है किताब, कौन सी? वाई भारत मैटर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिशन सिंह बेदी जी महान क्रिकेटर थे, महानतम स्पिनर्स में गिना जाता है बिशन सिंह बेदी जी को। स्पिनर समझते हो? बॉलिंग, स्पिन। बिंदेश्वरी पाठक, सुलभ इंटरनेशनल के बिंदेश्वरी पाठक, सुलभ इंटरनेशनल के देहांत हो गया इनका। ये महान हस्तियां देखो,
ऐसा होता है ना, जन्म लिया उसके बाद कुछ विशिष्ट किया, इसीलिए हम इन लोगों को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो खाली जन्म लेके मर मत जाना ऐसे ही, मतलब कुछ ऐसा करना देश के लिए कि विश्व के लिए, पहले तो देश के लिए करो फिर विश्व के लिए करो। ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम अपने समाज के लिए करो ऐसा कि लोग आपको क्या करें, याद करें आपके जाने के बाद भी। अगला, नासिक महाराष्ट्र में हुआ भाई युवा महोत्सव, खेल और युवा मंत्रालय कराता है इसको। कौन कराता है? खेल और युवा मंत्रालय, नासिक महाराष्ट्र। अगला, वाइकोम सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम। तमिलनाडु में हुआ था वाइकोम सत्याग्रह। कौन सा? वाइकोम सत्याग्रह। अगला, बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा, 28वें का आंसर है मल्टीलिंगुअल इंडिया अ लिविंग ट्रेडिशन। अ लिविंग, बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा, किसकी थीम थी ये? हाँ जी, विश्व पुस्तक मेले की। किसकी? विश्व पुस्तक मेला। अगला, 29वें का आंसर LGBTQ समुदाय के कल्याण के लिए। क्वेश्चन क्या था? कौन सा गावा? राजीव गावा। ये जो एक समिति बनी है, ये किसके लिए बनी है? लेस्बियंस और गे जो होते हैं, समलैंगिक। महिलाएं अगर समलैंगिक हैं उनको लेस्बियंस कहा जाता है, पुरुष अगर समलैंगिक हैं तो उनके लिए गे कहा जाता है। तो LGBTQ समुदायों के कल्याण के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30वां, 33% आरक्षण मिल गया महिलाओं को, बधाई के पात्र हैं आप। जब ये बिल पेश किया गया तब इसका नंबर 128वां था। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट होता है, जिसके तहत आपको 33% रिजर्वेशन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं, दिल्ली की विधानसभा, इन सब में मिला है। तो 106वां संविधान संशोधन है, 106। मैंने एब्रीवेट पूछा था आपसे, फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कोरोना जब आया ना, सबसे पहले खाने के लाले पड़ गए थे भाई। और ये बड़ा महान देश है, मतलब ये मानता है कि इस देश में क्या हो गया, भूखा नहीं मरा कोई। क्या नहीं मरा? हाँ, वरना गड़बड़ हो जाती। पिक्चर देखिए वो वाली, कौन सी, अरे क्या बताई थी मैंने, कोरोना पे बनी थी, बहुत पहले बन चुकी थी पिक्चर, एक कंटेजियस ना। हाँ, उसको देखिएगा। लूटपाट हो जाती है, मॉल वॉल सब लूट लिए जाते हैं जब इस तरह की वो आती है। लेकिन घर घर अन्न पहुंचाया गया, 5-5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अगला, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को भैया क्या कर दिया गृह मंत्रालय ने? क्या कर दिया? जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को अनलॉफुल एक्टिविटीज में लिप्त पाया और उसको क्या कर दिया? असंवैधानिक नहीं कर सकते, उसको बैन कर दिया, मतलब एक तरह से। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी। अगला क्वेश्चन, कितने मिले भाई बीजेपी को? 240 और कांग्रेस को 99। अच्छा जी, पता है इसका मतलब, गुड। अगला क्वेश्चन, 96.88 करोड़ मतदाता कितने थे? 96.88 करोड़ मतदाता थे भाई। अगला क्वेश्चन, 22 जनवरी 2024, 35वें का आंसर 22 जनवरी 2024। क्या था क्वेश्चन? अयोध्या में राम मंदिर की तिथि याद रखनी है आपने, 22 जनवरी 2024, 2-2-2-0-2-4। ठीक है। अगला, चंद्रकांत सोमपुरा, ये मंदिर के वास्तुकार हैं और अरुण योगी राज ने क्या की है, मूर्ति बनाई है रामलला की। बिहार में राजगिरी में है नालंदा, राजगिर बोलते हैं जिसको, राजगृह का ही नाम अब क्या है, राजगिरी है। अगला, ये महुआ नामक शराब बनाने वाले जो कौन सी जनजाति, कोया जनजाति, ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी जिले में रहती है और मलकानगिरी उड़ीसा में रहती है भाई। मलकानगिरी उड़ीसा और गोदावरी आंध्र प्रदेश। अगला, पारिस्थितिकी शब्द का जो व्याख्या की थी सबसे पहले, वो अर्नेस्ट हैकल ने की थी। किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण जो है उससे संबंधित जो अधिनियम पारित किया गया था भारत सरकार के द्वारा 1981 में। कब? 1981। तो ये 40 क्वेश्चन है, इनके आंसर अब धीरे धीरे नंबर बताने हैं आपने। बंद करो।